क्या आपको फ्री सुपर फास्ट VPN सर्विस की ज़रूरत है जिसकी स्पीड 480 Mbps से भी ज़्यादा हो और मंथली बैंडविड्थ 10 TB से भी ज़्यादा है और ये रिलायबल है, सेल्फ होस्टेड है, कोई भी थर्ड पार्टी आपके डेटा और प्राइवेसी को भंग नहीं करेगा और इसको बनाने के लिए आपको बस करना है एक क्लिक। तो अगर हाँ तो बने रहिए इस वीडियो में। यह है साइबर टॉफी और मैं हूँ आपका दोस्त तौसीफ। तो बनाते हैं प्राइवेट सेल्फ होस्टेड VPN इन द क्लाउड एज डेडिकेटेड। VPN के फ़ायदे तो अभी बता के फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आजकल तो सभी लोग VPN यूज़ करते हैं, सभी को इसके फ़ायदे और नुकसानात पता हैं। तो ओरेकल में फ्री से VPN डालने का फ़ायदा ये है कि आपका ये ओन सर्वर रहेगा, सेल्फ होस्टेड, आपको ये किसी थर्ड पार्टी के द्वारा होस्टेड नहीं होगा। आपको ये पूरा कंप्लीट कंट्रोल मिलेगा आपके डाटा के ऊपर, तो कोई भी VPN सर्विस प्रोवाइडर उसको एक्सेस नहीं करेगा। प्राइवेसी और सिक्योरिटी तो VPN के अंदर रहती ही है, लेकिन ओरेकल की VPN सर्विस में आपको 480 Mbps की स्पीड मिलेगी, 10 टेराबाइट का ये स्पेस मिलेगा। रिस्ट्रिक्शंस ये है कि आपने जो होम रीजन सिलेक्ट किया है वही रहेगा, बस वही एक लोकेशन पे आप लॉक रहेंगे। समझा आपने US का रीजन सेलेक्ट किया है तो वही रहेगा, या UK का रीजन सेलेक्ट किया है तो वही रहेगा। और अगर आपको ज़्यादा कंसर्न अपनी प्राइवेसी के लिए है तो स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड के सर्वर ज़्यादा सिक्योर हैं, वहाँ पे प्राइवेसी ज़्यादा सिक्योर है। वहाँ पे थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट को भी किसी की पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी को इंटरफेस करना अलाउड नहीं है। ये जो मैं अभी सब दिखा रहा हूँ ये बस ओरेकल के अंदर इसमें लिमिटेड नहीं है। आप चाहे तो किसी में भी, अज़ूर में, AWS में, गूगल क्लाउड या अलीबाबा क्लाउड, किसी में भी ये VPN सर्विस चालू करके इवन उस क्लाउड के अंदर के लोकल रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक IP के बगैर। बस आपको एक IP चाहिए VPN के लिए, उसके बाद में जितने भी अंदर रिसोर्सेस हैं उसको आप विदाउट पब्लिक IP एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये VPN सर्विस ओरेकल क्लाउड का फ्री टियर के अंदर बना रहा हूँ। अगर आपने अभी तक ओरेकल का फ्री टियर नहीं लिया है, आई एम हाईली रिकमेंडेड, आप उसको जाके ले लीजिए। मेरी इस वीडियो में जाके आप उसका फ्री अकाउंट बनाइए। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारा ओपन VPN इंस्टॉल करने के लिए। तो ओपन VPN को आपके ओरेकल क्लाउड में इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे नीचे आइए और यहाँ पे क्रिएट VM इंस्टेंस पे क्लिक करके आप मैन्युअली ओपन VM को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आसान तरीका दिखाता हूँ डायरेक्टली मार्केट प्लेस से इंस्टॉल करने के लिए। ये डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ से भी जा सकते हैं ऑप्शन के अंदर और मार्केट प्लेस, इसको क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑल एप्लीकेशंस और यहाँ पे आप सभी प्री बिल्ड और प्री कॉन्फ़िगर्ड VM इंस्टेंसेस को डायरेक्टली वन क्लिक के साथ ओरेकल में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ओपन VPN और ये रहा ओपन VPN का एक्सेस सर्वर, ब्रिंग योर ओन लाइसेंस। कभी कभी यहाँ पे लॉगिन के लिए पूछता है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, मुझे नहीं पूछ रहा। और इस पैनल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 फ्री कनेक्शंस मिलेंगे और ज़्यादा के लिए आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। हमारे लिए 2 कनेक्शंस काफ़ी है फ्री वर्जन के लिए। और यहाँ पे देखिए 0 पर आवर कॉस्ट है। तो हम लोग इसको लॉन्च करते हैं। इसको लॉन्च करते ही सारे प्री कॉन्फ़िगर्ड VM इंस्टेंस यहाँ पे पॉपुलेट हो चुका है। इमेज के अंदर ओपन VM का कस्टमाइज वर्जन है और यहाँ पे VM इंस्टेंस भी ऑटोमेटिकली लोड हो चुके हैं जो कि ऑलवेज फ्री है। तो बस एक चीज़ मैं यहाँ पे मॉडिफाई करूँगा, वो है VM का नाम। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इसका नेम मैग्नीटो US, जो कि US का VPN हम लोग बना रहे हैं। आप किसी भी कंट्री में इसको बना सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका रीजन होना ज़रूरी है। फ्री अकाउंट ओरेकल में बनाते वक्त आप बस एक ही रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं और बाकी के रीजन्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिए, आप ओरेकल के क्लाउड को साइन अप करते वक्त रीजन आप सही से सिलेक्ट कीजिए जिस कंट्री का VPN आपको चाहिए, ओके, वरना आपको दूसरा अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सभी सेटिंग सेव रखते हैं और SSH के अंदर, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं मेरी वीडियोस देखते हैं तो SSH को कॉन्फ़िगर करना आपको आता है। या तो आप कीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने SSH सेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या मैं प्रेफर करता हूँ प्राइवेट की खुद बनाने के लिए और पब्लिक की बस यहाँ पे पेस्ट करने के लिए। तो अपनी प्राइवेट की को बनाने के लिए हम लोग चलते हैं गूगल में और टाइप करते हैं PuTTY, जो कि वेल नोन एप्लीकेशन है SSH सेशंस के लिए। इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास 2 एप्लीकेशन आ जाएंगी, एक तो PuTTY है और एक PuTTYGen है। PuTTYGen से हम लोग हमारी की को क्रिएट करेंगे और PuTTY से हम लोग SSH सेशंस को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं PuTTYGen पे क्लिक और यहाँ पे हम लोग करते हैं जनरेट पे
कोई भी रैंडमली आप इसको मूव कीजिए रैंडम तरीके से, तो आपकी यहाँ पे SSH की जनरेट हो चुकी है। यह है पब्लिक की, सेव पब्लिक की पे क्लिक करके सेव कर लीजिए। और प्राइवेट की को सेव करते वक्त मैं यहाँ पे डालूंगा पासवर्ड। ये एक सिक्योरिटी प्रिकॉशंस है, प्राइवेट की को सेव कर लेता हूँ। तो सेव, ये दोनों सेव हो चुके हैं। मैं पब्लिक की में ओपन करके उसको वहाँ से भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन सबसे आसान तरीका है मैं यहाँ पे इस सभी को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और ऑरेकल पैनल में जाके यहाँ पे पेस्ट पब्लिक की के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब नीचे आते हैं और हम लोग करते हैं क्रिएट। यहाँ पे मैग्नेटो प्रोविजनिंग स्टेट पे है, इसको बनने तक हमको वेट करना पड़ेगा। ये अब लाल है, इसको हरा बनने तक वेट करते हैं जब तक कि ये मैग्नेटो से हल्क नहीं बन जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोविजनिंग स्टेट से रनिंग स्टेट पे आ चुका है और ये हरा बन गया है। ये हल्क की तरफ पावरफुल VPN बन गया है। अभी हमें इस मैग्नेटो VPN से कनेक्ट करने के लिए SSH सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग चलते हैं स्टार्ट में और यहाँ पे पुटी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेव्ड सेशन के अंदर magneto-us, क्योंकि यही VM का नाम है, आसान रहता है याद करने के लिए। और होस्ट नेम के अंदर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा OpenVPN, लेकिन देखिए यूज़र नेम यहाँ पे उबुंटू दिखा रहा है। OpenVPN के प्री कॉन्फ़िगर इंस्टेंस को यूज़ करने वाले हैं तो एडमिन यूज़र यहाँ पे OpenVPN EAS यूज़ करना भी सही है। तो इसके बाद मैं डालूँगा ऐड, उसके बाद में यहाँ पे IP एड्रेस है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद में मैं डालूँगा IP एड्रेस। इतना डालने के बाद हम लोग चलते हैं SSH के अंदर और यहाँ पे जाएंगे ऑथ में और क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे हमारा प्राइवेट की हमने जो बनाया था उसको हम लोग ब्राउज करते हैं और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। और इसको हम लोग फिर से यहाँ पे ऊपर चलते हैं सेशंस के अंदर और इस सेशन को हम लोग सेव कर लेते हैं, ताकि जब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करना चाहें तो इसको लोड करके आसानी से ओपन कर सके। तो उसके बाद मैं चलता हूँ और क्लिक करता हूँ ओपन पे। फर्स्ट टाइम ये सिक्योरिटी वार्निंग पूछेगी, हम लोग करते हैं एक्सेप्ट। और आप देख सकते हैं OpenVPN EAS यूज़र नेम को यूज़ करते हुए यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लॉगिन हो रहे हैं। और यहाँ पे हमको की पूछ रहा है जो कि हमारा SSH की का पासवर्ड है जो आपने बनाते वक्त डाला था। क्योंकि हमने यहाँ पे प्री कॉन्फ़िगर्ड VPN को यूज़ किया है, सेटअप ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके लिए मैं टाइप करूँगा यहाँ पे S एंटर, और बाकी के सभी वैल्यूज़ को मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट करते जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एंटर 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 एंटर। और यहाँ पे देखिए आपको पोर्ट्स भी दिखा रहा है 943। ये पोर्ट्स वगैरह हमको बाद में यूज़ पड़ेंगे, बाद में दिखा तो आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो फिलहाल के लिए इसको पूरा एक्सेप्ट करते जाइए। यहाँ पे OpenVPN एडमिन UI के पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पासवर्ड, कंफर्म द पासवर्ड। और यहाँ पे एक्टिवेशन की पूछ रहा है, हमको फ्री वर्जन के अंदर 2 लाइसेंस मिलेंगे और उससे ज़्यादा चाहिए तो आप कमर्शियल वर्जन इस्तेमाल करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग इसके स्किप करता हूँ, परफॉर्मिंग ऐसे इनिशिएशन। तो OpenVPN इंस्टॉलेशन हमारे यहाँ पे SSH सेशन के अंदर कंप्लीट हो चुका है। तो इसको एक्सेस करने के लिए 2 पोर्ट ओपन करने हैं। एक है 943 जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये IP एड्रेस लोकल IP एड्रेस है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस को यूज़ करके इसको ओपन करेंगे। और पोर्ट 943 और 443 को भी हम लोग ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे यहाँ पे वर्चुअल क्लाउड नेटवर्क को क्लिक करते हैं और नीचे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पब्लिक सबनेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी लिस्ट उसको क्लिक करते हैं। और हमको यहाँ पे ओपन करना है 943 और 443। उसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे और ऐड इंग्रेस रूल। सोर्स IP में मैं डालूंगा 0.0.0.0/0, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने से हम लोग OpenVPN को कनेक्ट होना चाहिए तो उसको कनेक्ट हो जाए। प्रोटोकॉल मैं सेम ही रखूँगा बाय डिफ़ॉल्ट, सोर्स पोर्ट भी बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा, लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट के अंदर मैं डालूंगा 943,443। ये 2 पोर्ट मैं यहाँ पे ओपन करूँगा और डिस्क्रिप्शन में मैं डालूँगा OpenVPN magneto-us जस्ट फॉर माई रेफरेंस और ऐड इंग्रेस रूल। और यहाँ पे अब देखिए 2 रूल ऐड हो चुके हैं, 943 और 443 OpenVPN के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारा OpenVPN पोर्टल को ओपन करके उसको कॉन्फ़िगर करते हैं।
उसके लिए मैं चलता हूँ फर्स्ट मेरे VM इंस्टेंस के पास। ओपन VPN के पोर्टल को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ मेरे VM का IP को कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउज़र के अंदर चलता हूँ और टाइप करता हूँ https:// मेरा VM का IP:943 एंटर। और आपको ये सिक्योरिटी वार्निंग देगा। ऑब्वियसली हमारे पास SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है, तो हमको एडवांस सेटिंग में जाना है और इसको एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन VPN का एक्सेस सर्वर का लॉगिन ओपन हो चुका है। तो इसको ओपन करने के लिए हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे ओपन VPN। जो हमको ओपन VPN कॉन्फ़िगर करते वक्त एक यूज़र दिखाया था ओपन VPN वो है, और उसका पासवर्ड हमने डाला था। उस पासवर्ड को हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पे। याद रखिए आपके ओपन VPN के VM का रूट एडमिन अलग है और एडमिन पोर्टल का एडमिन अलग है। फिर अलग अलग OS के क्लाइंट सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से आप अपने वर्जन के मुताबिक क्लिक करके अपने PC में ओपन VPN क्लाइंट एजेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा जैसे यहाँ पे है। और आप यहाँ पे नीचे आइए, अब देखिए यहाँ पे आप अपने ओपन VPN को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो ओपन VPN को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग चलते हैं और गो टू एडमिन पैनल, इस पर क्लिक करते हैं। एडमिन पैनल को एक्सेस करते हुए ये और एक बार लॉगिन पूछेगा, उसको हम लोग करते हैं एंटर। तो ओपन VPN के टर्म्स एंड कंडीशन को हमको एक्सेप्ट करना है, एग्री। यहाँ पे आपको एक्टिवेशन के लिए पूछ रहा है, वरना आपको 2 कनेक्शंस अलाउडेड है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं 2 सेटिंग्स यहाँ चेंज करना चाहूँगा। तो हम लोग चलते हैं नेटवर्क सेटिंग पे, और यहाँ पे देखिए आपको होस्ट नेम वो लोकल IP दिखा रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे पब्लिक IP चाहिए। तो मैं यहाँ पे हमारा पब्लिक IP कॉपी कर लेता हूँ और इसको करता हूँ पेस्ट, और नीचे आते हैं यहाँ पे और इसको कर लेते हैं सेव। ये सेव सेटिंग तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगी जब तक आप यहाँ पे अपडेट रनिंग सर्वर पे क्लिक नहीं करते। लेकिन मैं चलता हूँ और दूसरी सेटिंग्स भी चेंज करता हूँ, जो कि है यहाँ पे VPN सेटिंग। और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और DNS के अंदर स्पेसिफिक DNS सर्वर को यूज़ करने के लिए कॉन्फ़िगर करता हूँ। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ओरेकल का DNS यूज़ कर रहा है, लेकिन मैं क्लाउडफ्लेयर के DNS को यूज़ करना पसंद करता हूँ। वरना आप किसी भी DNS सर्वर को यूज़ करते हैं, शायद ओरेकल हो, गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, लेकिन आई लाइक दी क्लाउडफ्लेयर DNS फॉर मच बेटर सिक्योरिटी। मैं डालूँगा यहाँ पे 1.1.1 और 1.0.0.1 ये 2 DNS सर्वर हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसको डाल के मैं करता हूँ सेव सेटिंग पे, और ये 2 सेटिंग डालने के बाद मैं इसको करता हूँ अपडेट द रनिंग सर्वर। रनिंग सेव हो चुकी है, हमको और एक बार लॉगिन के लिए पूछेगा, तो मैं इसको करता हूँ क्लिक, और एक बार लॉगिन करना है हमको ओपन VPN और यहाँ पे पासवर्ड। अभी देख सकते हैं हमारा पब्लिक IP रिफ्लेक्ट हो रहा है और सर्वर रनिंग कंडीशन में है। इसके अलावा मैं यहाँ पे और एक सेटिंग डालना चाहूँगा कि मैं एक नया प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, नया यूज़र, ताकि मेरा एडमिन यूज़र क्लाइंट के अंदर लॉगिन ना हो। ये बेटर सिक्योरिटी है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ यूज़र मैनेजमेंट और यूज़र परमिशन पे, और यहाँ पे आप देखिए ओपन VPN ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन इसको एडमिन प्रिविलेजेस है। तो मैं एडमिन हर जगह लॉगिन करना नहीं चाहता, तो उसके लिए मैं एक नया यूज़र बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू यूज़र के अंदर और टाइप करता हूँ यहाँ पे टॉफ़ी, और इसको मैं एडमिन प्रिविलेजेस तो ऑब्वियसली नहीं दूंगा, लेकिन ऑटो लॉगिन मैं अलाउ करता हूँ, ताकि हर बार लॉगिन करने पे इसको पासवर्ड ना पूछे। मैं यहाँ पे चलता हूँ एडिट पे और यहाँ पे आता हूँ और लोकल पासवर्ड पे पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे, और इसको सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अपडेट द रनिंग सर्वर पे। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा नया यूज़र बन चुका है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं और क्लाइंट ओपन VPN को, चाहे हमारे PC में हो या हमारे मोबाइल में, उसको अंदर इंस्टॉल करके हम लोग ओपन VPN को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले दिखाया, उस पेज से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना आप ओपन VPN की वेबसाइट पे जाके भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ न्यू टैब में और टाइप करता हूँ ओपन VPN और एंटर, और फर्स्ट वाला लिंक में क्लिक करता हूँ। ये ओपन VPN की वेबसाइट है। VPN के क्लाइंट को डाउनलोड कर लेंगे। मैं चलता हूँ रिसोर्सेस, ओपन VPN कनेक्ट और डाउनलोड्स, और यहाँ पे आप देखिए ओपन VPN फॉर डिफरेंट वर्जन अवेलेबल है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ इंस्टॉल करने के लिए मेरे PC में। डाउनलोड होने के बाद मैं इसको करता हूँ इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन के बाद मैं इसको करता हूँ ओपन करते ही टाइप सर्वर एड्रेस पे पूछ रहा है। मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरे इंस्टेंस पे और करता हूँ मेरे IP को कॉपी
और डालता हूँ यहाँ पे और करता हूँ नेक्स्ट। हमको एक्सेप्ट करना है क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं ऑब्वियसली, तो वी ट्रस्ट दिस वन, एक्सेप्ट। यूज़र नेम में मैं यहाँ पे डालूँगा जो कि यूज़र मैंने बनाया था ऑनलाइन पोर्टल पे, टॉफ़ी, और यहाँ पे उसका पासवर्ड, इंपोर्ट ऑटो लॉगिन प्रोफाइल, ताकि बार बार मुझे पासवर्ड डालना ना पड़े। और इसको मैं करता हूँ इंपोर्ट प्रोफाइल, और देखिए यहाँ पे सेटिंग ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पे और एक चीज़ करना चाहूँगा, प्रोफाइल नेम को चेंज करके मैग्नीटो यूएस डालता हूँ और सेव। अब देखिए हमारा यहाँ पे ओपन वीपीएन प्रोफाइल ऐड हो चुका है। आपको दिखाने के लिए चलता हूँ नए ब्राउज़र पे और टाइप करता हूँ व्हाट्स माई आईपी। ये वाला आईपी मेरा है .253 करेंटली। अभी ओपन वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि मेरी आईपी चेंज होती है या नहीं। तो उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे और करता हूँ कनेक्ट, ओके। और मैं चलता हूँ न्यू टैब में और फिर से टाइप करता हूँ व्हाट्स माई आईपी, और देखिए यहाँ पे .54। प्रीवियसली हमारा आईपी था .253 और अब हमारा आईपी है .54, जो कि हमारे ओपन वीपीएन का ही आईपी है। अब देखिए 192.54 ये सेम आईपी है। तो इसका मतलब हम लोग ओपन वीपीएन के ज़रिए कनेक्ट हो रहे हैं हमारे वीपीएन को। ओपन वीपीएन को हमारे मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए हम लोग चलते हैं हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में और सर्च करेंगे ओपन वीपीएन। ये फर्स्ट वाला सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग उसको क्लिक करते हैं और इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग करते हैं ओपन, तो उसको करेंगे ऐड। तो यहाँ पे डालते हैं हम लोग हमारा वीपीएन का आईपी एड्रेस, करते हैं नेक्स्ट। इसको सर्टिफिकेट को करते हैं एक्सेप्ट। यहाँ पे यूज़र नेम में डालते हैं जो हमने यूज़र बनाया था हमारा टॉफ़ी, और पासवर्ड में डालते हैं टॉफ़ी का पासवर्ड, तो इंपोर्ट एंड ऑटो कनेक्ट और इंपोर्ट। ये कनेक्ट हो रहा है वीपीएन। तो यहाँ पे हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है मोबाइल में भी और पीसी में भी, और चाहे तो आप और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करने के बाद आपका पूरा इंटरनेट ट्रैफिक ना कि बस उस पर्टिकुलर वीपीएन टनल के ज़रिए जाएगा, बल्कि आप अपने ऑन क्लाउड रिसोर्सेज को बिना पब्लिक आईपी के एक्सेस कर पाएंगे। ये तो बस बहुत सारे यूज़ केसेस में से बस एक यूज़ केस था जिसको मैंने ओरेकल पे फ्री में बनाया है। आप मेरी इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि आप लाइफ टाइम के लिए ओरेकल के कौन से रिसोर्सेज को अवेल कर सकते हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।